डियर स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू। आप सभी के लिए लेकर आई हूं आपका जो कल पेपर होने वाला है एसएसटी का सोशल साइंस का, हाँ जी, उसका सैंपल पेपर। ये आपको दिख रहा होगा, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान। ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है क्योंकि इसमें से आपका 90% का आना है और सभी बच्चों के लिए। आप बहुत से बच्चे सोचेंगे मैम हमें इंग्लिश मीडियम बच्चों आपके लिए, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को टोटल देख के समझ लें इस बात को, क्योंकि इतना तो हमें हिंदी समझ में आती है और थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लें। आप टिक ही तो लगाने, अपन ने टिक लगा लिए, है कि नहीं, है ना तरीका सही। हाँ, तो वीडियो ज़रा हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन ज़रा ऑन कर दीजिए, अभी नहीं किए कर दीजिए ना, ठीक है। एंड देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सैम्पल पेपर 2 चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो वो भी बता देना, मैं नहीं दूंगी, और अगर चाहिए तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो अपन को ये बताना है कि ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। 1750, 1773, 1857 या फिर 1940। तो राइट आंसर है आपका क्या, 1773 बी वाला। सेकंड है कि राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिक के मन में कौन सी भावना व्याप्त होती है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रीयता की भावना, धार्मिक भावना, जातीयता की भावना या फिर खेल भावना। इसमें बोला क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण में, मतलब राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की बात हो रही। तो आप लोग जिनको नहीं भी पता वो भी बता सकता है कि इसमें किसकी भावना जागृत होगी, राष्ट्रीयता की भावना। किसकी, राष्ट्रीयता की भावना। थर्ड बोला है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। आपको ये बताना है कि पृथ्वी के अंदर 32 फुट अंदर अगर आप जाते हैं तो तापमान कितना बढ़ेगा, 5 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपका 1 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। फोर्थ पूछा है कि सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। आपको ये बताना है कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राज राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र। तो बच्चों राइट आंसर है आपका क्या, राइट आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। चलिए, विद्यासागर लिखने की गलती कोई नहीं करेगा, सब बच्चे समझदार हैं। अब आपसे आगे पूछ लिया है कि देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो होता है वो क्या कहलाता है। प्रत्येक, मतलब पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की अगर आपने योगफल मतलब जो आय है उसका योगफल इकट्ठा कर लिया है तो उस इकट्ठे को क्या बोलेंगे। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, प्रदेश की आय, देश की जनसंख्या। बताइए क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे क्या, राष्ट्रीय आय, पूरे राष्ट्र की आय, पूरे देश की आय। और क्या चाहिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में 1-1 अंक सब पे दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि उत्तर अमेरिका का ब्लैंक नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आपको वो नगर का नाम बताना है अमेरिका का जो मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है इसका डिट्रॉयट। रुकिएगा मैं लिख देती हूँ क्या लिखा है यहाँ पर, डिट्रॉयट। ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लिखने में भी कि कैसे लिखें क्या लिखें। तो मैंने आपको लिखकर बता दिया इसीलिए कि ऐसे लिखा है क्या, डिट्रॉयट, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, डिट्रॉयट। सेकंड आपसे पूछ लिया कि श्यामजी वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में खालिस्तान की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी थी श्यामजी वर्मा ने 1905 में, इंडियन होम रूल सोसाइटी। किसकी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। किसकी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी थी भाई। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सैंपल पेपर में दिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि पास कैसे हो सैंपल पेपर देख लो, और जिन बच्चों को लग रहा है कि अच्छे नंबर कैसे गेन करें वो भी देख लो, क्योंकि पूरी तैयारी तो हो चुकी, एडिशनल तैयारी रह गई है कि यार अब कहाँ से आ सकता है। तो ये देख लीजिए, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। और जितने सैंपल पेपर मैंने बता चुकी हूँ ना पिछले सब्जेक्ट के, उससे आउट ऑफ नहीं गया है।
ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से खालिस्तान नगर को जोड़ता है। आपको उस नगर का नाम बताना है, मतलब कौन से नगर को कौन से नगर जोड़ता है। तो भाई इसमें ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है ना, डार्विन, ये है, एक मिनट रुकना, डार्विन और मेलबर्न, ये आएगा। डार्विन और मेलबर्न, हाँ, मेलबर्न को आपस में नगर को जोड़ता है, यही है। फोर्थ है आपका क्या, कृषि की वह शाखा जो पशुओं का संवर्धन तथा पालन से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी योजना है जो पशुओं के पालन से संबंधित है। तो भाई आंसर पूरा क्वेश्चन में दिया था पशुपालन का, क्या होगा इसका, पशुपालन। समझ गए। अब आपको जरा क्वेश्चन देखने, तो क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे दिया है क्या, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की, क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। एक बार तो आपसे वो किसी ना किसी समाज की स्थापना के बारे में पूछेंगे, तो अपन को पहले से प्रिपेयर रहना। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन समाज जो है ना मेन उनकी तो याद कर लेना कि कब हुआ था और क्या। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष का कारण क्यों था, लिखिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। जेकारू किन्हें कहते हैं। मानचित्र के मैदान और पहाड़ों को किन किन रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। आपको वो रंग बताने हैं जिनको पहाड़े और मैदान को दर्शाते हैं मानचित्र में। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के किन्हीं दो कारण बताइए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में गेहूं की फसल के लिए कौन कौन सी अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में भी गेहूं होते हैं, बताओ। महारानी की घोषणा का वर्णन करना है आपको। वायुसेना में अधिकारी वर्ग की पदक्रम रैंक सूची का चार्ट बनाना है। नकदी व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं, किन्हीं दो नकदी फसलों के नाम लिखने हैं। सेवेंथ है उद्योगों के प्रमुख अवयव कौन कौन से, किसी एक का वर्णन करो। अब आपका आ गया है 7 नंबर का, मतलब इनमें से या तो ये करना है या तो ये, लेकिन एक क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो ये वाले क्वेश्चन ध्यान से करना है। जैसे फर्स्ट लिखा है कि स्वराज्य दल का गठन किसने किया, इसके 5 प्रमुख उद्देश्य। और इसके अथवा में क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसकी आरंभिक मांग क्या क्या थी। इसके अलावा आपको दिया है क्या, ये सब 7 नंबर के। उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि 7 अंक निर्धारित हैं। पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था। पंचशील के 5 नियम। देखो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपसे वो ऐसे ही क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, कि इसके कोई 7 चीज़ें बताओ, कोई 5 चीज़ें बताओ। भी आकार की नदी घाटी को समोच्च रेखाएं दर्शाना है, पठार का समोच्च रेखा द्वारा दर्शाइए। एक आपका मानचित्र आएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रेखा चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको ये सारी चीज़ें दर्शानी है ऑस्ट्रेलिया के में, और नीचे दिया है कि इनको दर्शा दो, लेकिन है ऑस्ट्रेलिया ही का, ठीक है। 8वीं में है, 4th में दोनों। और ये देखिए ये नीचे दिए गए रेखा मानचित्र के प्रश्न क्रमांक जो 5वां का 6वां है में दिए गए स्थानों को दर्शाना है, वह सावधानी पूर्वक प्रश्न पत्र से अलग कर उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न करना है। इसको मानचित्र को जो है आप करके, ये वाला दिया है ना 5वें का, यही है, ये जो है ना 5वां, ये देख रहे हो, इसका ये वाला आपको ये मानचित्र दिया जाएगा, इसमें से निकाल कर आपको पुस्तिका में चिपकाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, और मानचित्र में ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो ध्यान से करिएगा। 7 नंबर वाले क्वेश्चन अपन को ध्यान से करना है। सारा सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सैम्पल पेपर 2 अगर आप लोगों को देखना है तो बहुत सारे कॉमेंट आने चाहिए। जितने ज़्यादा कॉमेंट आएंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। हमें भी पता चलना चाहिए कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं देंगे, अगर होंगे तो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अपने मित्र के साथ जरूर शेयर करें, जो आपके बेस्ट फ्रेंड, बस उसके साथ शेयर भी कर देंगे ना तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि चलो आप पढ़ रहे हो तो किसी के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो पसंद आई हो तो शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो कि हाँ हम सैम्पल पेपर 2 चाहिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, इसको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है।